दोस्तों मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिक कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें आती हैं और आप वो चीजें कहां से सीख सकते हो। मैं जितनी चीजें आपको यहां पर बताऊंगा इन सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप जाकर के लिंक पर क्लिक करेंगे और इजिली यूट्यूब से उन सारी चीजों को सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप इन चीजों के बेस पर जो मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं बेसिक कंप्यूटर के अंदर, इन चीजों के बेस पर जॉब लेना चाहते हो, नौकरी लेना चाहते हो, तो आपको कहीं भी सर्टिफिकेट की नीड नहीं रहेगी। सारी चीजें आप करके दिखा सकते हो और जो भी बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको आप 100% इंप्रेस कर सकते हो और हाँ, एक अच्छी जॉब ले सकते हो बेसिक सैलरी के साथ। चाहे आप लड़के हो या लड़कियां, घर पर रहकर भी आप इन सारी चीजों को बहुत ईजिली सीख सकते हो। मेरा नाम जुनैद है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को पहली चीज के साथ। और हाँ, फर्स्ट चीज यहां पर है ईमेल। देखिए, अगर आपको ईमेल के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप इस टॉपिक को सुनिएगा और बहुत जरूरी है आज का टॉपिक। ईमेल ना हर कंपनी में काम करने के लिए बहुत जरूरी है। यहां तक कि जब आप अपना ये स्मार्टफोन खरीद के लेकर आए थे तो इसके अंदर भी इंटरनेट चलाने के लिए आपको ईमेल बनाना पड़ा होगा, या फिर बनाना नहीं पड़ा होगा तो डालना जरूर पड़ा होगा। ईमेल का ना बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंस है आज की इस वैल्यूएशन में, आज की इस तारीख में, आज के इस जमाने में। समझ में आ गई बात? अब बैंक कंसेप्ट क्या है ईमेल का, ये आप समझिएगा। देखिए, ईमेल पर ना डाटा जो होता है वो रिकॉर्ड होकर चलता रहता है। किसने हमें क्या बात बोली, कहां पर हमारी कौन सी डील हुई, ये सब चलता है। लेकिन अगर हम बात करें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, तो आज की तारीख में ना बहुत ज्यादा ऐसे टूल्स आ गए हैं कि अगर मैंने आपको मैसेज किया, वो मैसेज आपने उठा के किसी दूसरे बंदे को फॉरवर्ड कर दिया और फिर वो मैसेज उठा के उस दूसरे बंदे ने तीसरे बंदे को फॉरवर्ड कर दिया, उसके बाद भी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा फास्ट आ गई है कि हाँ, उसे हम डिलीट कर सकते हैं यहीं से बैठे बैठे। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बिजनेसेस करना या फिर ऐसे कंपनी में जॉब करना, ये तो नहीं हो पाएगा। ज्यादातर जो कंपनी होती हैं, आई मीन हर कंपनी के अंदर ईमेल पर ही काम किया जाता है। चाहे किसी कंपनी में ईमेल का काम कम हो या फिर थोड़ा ज्यादा हो, फर्क ये पड़ता है कि कंपनी कैसी है। अगर किसी कंपनी में कोऑर्डिनेट करने का काम है, बातचीत करने का काम है, कम्युनिकेशन करने का काम है, तो वहां पर ईमेल लगने वाली है। और हाँ, ईमेल पे एक चीज ये होती है कि सारी चीजें आपको हाथ से टाइप करनी पड़ती हैं, रिटर्न में लिख के देना पड़ता है। तो गलतियां और आप क्या लिख रहे हो ये भी आप कह नहीं सकते कि धोखे से हो गया, ये हो गया। सारी चीजें आपको ऐसे करनी पड़ती हैं। तो हाँ, अच्छा, ईमेल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे बेसिक चीजें अगर मैं आपको बता दूं, किस तरीके से लिखना है, सब्जेक्ट लाइन क्या हो सकती है, ईमेल कैसा होना चाहिए प्रोफेशनली, फोटो लगा रखा है, डीपी पे नहीं लगा रखा है, और भी इसके अलावा, ये तो बहुत ही कॉमन चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें ईमेल के अंदर हैं कि बॉस को सीसी में रखना है, नहीं रखना है, ठीक है, मैनेजर को कहां दिखाना है, नहीं दिखाना है, कौन से मेल को किस एंगल से भेजना है, किसको क्या बोलना है, किसको कैसे बोलना है, कहां डियर, कहां हाय, ये सारी चीजें आपको ईमेल में जान लेनी चाहिए और बेसिक चीजें हैं। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, ईमेल सीखने के लिए मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके ईमेल चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज की बात करें, यहां पे है एमएस किट। अब एमएस किट में ना बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की किट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो सारी चीजें सीखने का भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ना कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है, अगर आप उनको सीख लेते हो तो आप बहुत ज्यादा पैसे उन्हीं के थ्रू कमा सकते हो। लेकिन वो सॉफ्टवेयर सीखने में अपने आप में बहुत बड़ा हर्डक है, बहुत टाइम लग जाएगा और साथ में चाहिए यहाँ पे एक्सपीरियंस। फ्रेशर हो तो नहीं सीख पाओगे। अच्छा, कौन से सॉफ्टवेयर भैया? तो एमएस किट में से कुछ चुनिंदा सॉफ्टवेयर हैं जो इंडिया में ज्यादातर यूज होते हैं, उनका काम होता है। एमएस किट में तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, कौन से हैं? अच्छा, ये तो बता दो। यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज की बात बताऊं तो यहाँ पर है लेटर राइटिंग। आप माइक्रोसॉफ्ट में लेटर लिख सकते हो और लेटर का भी आज की तारीख में बहुत तगड़ा योगदान है। बहुत सारी चीज़ें हर किसी को रिटर्न में चाहिए होती हैं, या फिर कोई एग्रीमेंट साइन कराना है, कोई डील साइन करनी है, तो वहाँ पे चीज़ें रिटर्न में चाहिए। और रिटर्न में चीज़ें लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। आप वहाँ पे जाइए, चीज़ों को टाइप करिए, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, आड़ा टेढ़ा तिरछा, अप डाउन, पैराग्राफ, वहाँ पे बहुत सारे सिंबल हैं, बहुत सारे डायनेमिक स्टाइलिश चीज़ें हैं। वहाँ पे आप जाके वहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हो। ये बेसिक है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ, आना बहुत अच्छी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट ट्यूटोरियल सीखने के लिए लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से सीख सकते हो। और ये जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हम लेटर राइटिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन राइटिंग कर सकते हैं, और भी किसी को हमें ईमेल लिखना है तो हम पहले यहीं पर टाइप कर सकते हैं, गूगल से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, एंड बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सीखना भी जरूरी है। थर्ड है हमारे पास एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में आज की तारीख में बहुत ज्यादा काम होता है। और अगर आप कहीं ना कहीं जीएसटी वाले फील्ड में हैं, या ऐसे आप टेक्निकल फील्ड में हैं, या आपको ऐसे अटेंडेंसी वाले फील्ड में हैं, या आप कहीं ना कहीं मैनेजिंग कर रहे हैं चीज़ों को लेके, तो आपको एक्सेल आना कंपलसरी है। एक्सेल ना एक बहुत तगड़ा सॉफ्टवेयर है, और अगर आपने सिर्फ एक्सेल चलाना सीख लिया, एक्सेल पे मास्टर कर लिया आपने, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं आप यहां से 1 लाख 2 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक्सेल मास्टर होना जरूरी है। अच्छा भैया, क्या सीखें एक्सेल के अंदर, कहां से सीखें? उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक्सेल जो है ना 100% किसी को नहीं आता है। ठीक है, तो एक्सेल में आप ये मत कहना कभी भी कि 100% आता है मुझे। जितना हो सके, जितनी बारीकी हो सके, सीख लो, लिख कर ले लो। एक चीज नहीं है एक्सेल के अंदर, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। मैं यहाँ पे उसके बारे में एक्सप्लेन करने बैठूंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो इसलिए मैं ज्यादा बोलना ही नहीं चाह रहा हूँ। तो एक्सेल सीख लिया, वर्ड सीख लिया,
ईमेल सीख ली। पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट वैसे तो ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत तगड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ एमएस वर्ड से रिलेटेड ही है, एमएस एक्सेल के जैसा ही है। पावर पॉइंट में हम एक्चुअली बनाते हैं प्रेजेंटेशन। आपको पता ही होगा प्रेजेंटेशन का सेंस ये है, अब ये वीडियो जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं जो बोल पा रहा हूँ, ये हम एक फोटोज़ के तौर पर एक हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको अगर हमें शो करना है, उसको दिखाना है, तो हम दिखाएंगे प्रेजेंटेशन के अंदर। प्रेजेंटेशन के जैसे और भी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्री में मिला हुआ है हमें हमारे कंप्यूटर के साथ, हमारे लैपटॉप के साथ, वो हमें पावर पॉइंट मिलता है और हमारा हाथ वहीं पे सेट है। तो अगर आप यहां पर अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना सीख गए, बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाना सीख गए, फॉर्मेट आपको अच्छा करना आ गया और आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी आ गई, तो आप यहां से भी बहुत अच्छी सैलरी उठा सकते हो। लोग ना हायर कर रहे हैं लोगों को जिनको प्रेजेंटेशन बनानी आती है। लोग ढूंढ रहे हैं, एचआर को ना 80-90 हज़ार रुपए तनख्वाह दे रही है कंपनी कि आप ऐसे बंदों को ढूंढो जिनको अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी आती हो, जिनको अच्छा ज्ञान हो पीपीटी सॉफ्टवेयर का, प्रेजेंटेशन का, पावर पॉइंट का। समझ रहे हो आप? तो कोई भी स्किल ऐसी नहीं है जो बेकार हो। आप सिंगल एक सॉफ्टवेयर चलाना भी सीख लें, चाहे वो एक्सेल हो, एमएस वर्ड हो, या फिर आपका ये पावर पॉइंट हो, देन आप यहां पर 1 लाख सैलरी को भी टच कर सकते हैं। लेकिन मास्टर होना पड़ेगा। जैसे एमबीबीएस करते हैं, आकर के आप जो है डॉक्टरी करते हैं, लोगों को चीज़ बेचते हैं, सिखाते हैं, इलाज करते हैं, तब आप वहां पर एक अच्छी फीस चार्ज करते हैं। इसी तरीके से यहां पर भी फीस तो आप चार्ज करेंगे, लेकिन आपको काम भी आना चाहिए। पावर पॉइंट भी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आउटलुक की। आउटलुक भी एक सॉफ्टवेयर है, और हाँ ये सॉफ्टवेयर हम कनेक्ट करके चलाते हैं ईमेल के साथ। और ईमेल थोड़ा सा ऐसे हेडेक वाला ऑप्शन है फिलहाल, लेकिन जब हम इसको आउटलुक में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा काम ईजी हो जाता है। ठीक है, मतलब बहुत आसान चीज़ें हो जाती हैं, और सबको आसान चीज़ें करने में क्या आता है, मज़ा आता है। तो आपको भी अगर ईमेल पर ज़्यादा काम करना है, ईमेल के आप अंदर घुसे हुए रहते हो हर टाइम, हर टाइम अगर आपकी डील ईमेल पे चलती है, आपको बार बार ईमेल करना पड़ता है, हर एक इतना सा रिप्लाई भी आप ईमेल पे करोगे, व्हाट्सएप का आप यूज़ ही नहीं कर सकते आपकी कंपनी में, तो आपको आउटलुक का इस्तेमाल करना चाहिए। आउटलुक भी एक सॉफ्टवेयर ही है और ज़्यादा हार्ड नहीं है। चीज़ें यहाँ पर भी बहुत सारी हैं, बारीकी समझने बैठ गए तो पूरा दिन निकल जाएगा, 3 दिन 5 दिन, यहाँ तक कि 1 महीना लग जाएगा। सारी चीज़ें आप इसके अंदर भी नहीं सीख सकते, लेकिन हाँ जो बेसिक हैं उनको सीखना ज़रूरी है। तो आउटलुक सीखने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके आप वहां से आउटलुक भी सीख सकते हो। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है फोटोशॉप। देखिए फोटोशॉप वैसे तो डिजाइनिंग फील्ड में आ गया है कि हाँ ये अलग ही चीज़ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको फोटोशॉप सीखना है तो इसका फायदा क्या रहेगा मैं आपको बता दूँ। आपको कोई कार्ड डिज़ाइन करना है, कंपनी का कोई विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है, कोई लोगो डिज़ाइन करना है, साथ ही साथ आपको कोई और चीज़ डिज़ाइन करनी है, चाहे वो कंपनी की हो, विदाउट कंपनी की हो, या कुछ भी ऐसा काम जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिज़ाइन से रिलेटेड है। और मेरा मानना ऐसा है, कंपनी के अंदर चाहे वो बैंकिंग फील्ड हो, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, कहीं ना कहीं डिज़ाइन की तो नीड पड़ती ही है। तो अगर आप सीख लेते हो तो यहाँ पर आपका ना पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा कि इस बंदे को फोटोशॉप भी आता है, और बहुत बड़ा हुआ नहीं है फोटोशॉप। अगर आपने महीने में 1 घंटा फोटोशॉप को दे दिया और 1 महीना सीख लिया, मैं मानता हूँ बेसिक चीज़ें आ जाएंगी, अच्छे से आ जाएंगी, और आप एक 20 से 30 हज़ार रुपये कमाने लायक तक हो जाएंगे। लेकिन हाँ 1 घंटा जो आप दे रहे हो ना, वो अच्छे से देना। ये नहीं कि वहीं पर व्हाट्सएप पर चैट भी चल रही है, उधर ही आप फोटोशॉप भी सीख रहे हैं, उधर ही आपका नोटिफिकेशन भी आ जा रहे हैं चीज़ों के, वो सब नहीं। ऐसे डेडिकेशन के साथ अगर आप करते हो तो आप 1 महीने में बहुत कुछ सीख जाओगे फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप थोड़ा सा अलग है, लेकिन हाँ डिजाइनिंग फील्ड में या फिर ऐसे जो भी आपको थोड़ी बहुत डिजाइनिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे भैया फोटोशॉप तो बहुत एक्स्ट्रा है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ, फोटोशॉप से आप बहुत बड़ी बड़ी डील कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े डिजाइन बना सकते हो, और हाँ बहुत बड़े बड़े पोस्टर एंड ऑल कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक बोला है, आपको कैसे यूज करना है वो आप देखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइपिंग इंग्लिश। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हो तो आपको ना टाइपिंग करना भी आना चाहिए, क्योंकि जब आप काम करोगे तो काम में चाहिए स्पीड, और स्पीड कहाँ से आएगी, टाइपिंग से। चाहे आप डाटा एंट्री करें, चाहे आप पीपीटी बनाए, चाहे आपका कोई भी काम हो, टेली वगैरह एंड ऑल, आपको जरूरी है कि हाँ आपको स्पीड में टाइप करना है। स्पीड के लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, इस फॉर्मूले को आप अगर फॉलो करोगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड 1 मंथ में बहुत अच्छी आ जाएगी। जहां से मैंने सीखी, मेरी स्पीड लगभग 35 से 40 के बीच में रहती है हर टाइम, तो आप भी उतनी स्पीड ला सकते हो, और इतनी ही इनफ है। 100 के बीच में मत लेके जाओ, 80 के बीच में मत लेके जाओ, इतना ज्यादा किसी को नहीं चाहिए होता है। आप इसको बस ऐसे 30 से 35 40 के बीच में रखिएगा, ठीक है। 1 मिनट में 40 वर्ड टाइप करना आपको आने चाहिए। कैसे कर सकते हो, 10-10 मिनट का आपको टाइम देना है, सुबह शाम दोपहर। आप इन तीनों टाइम पे 10-10 मिनट टाइप करिएगा। और टाइपिंग करने का एक उसूल होता है दोस्तों, मैंने सीआरपीएफ में क्लर्क का एग्जाम दिया है, वहां पे मैंने टाइपिंग की है, मुझे पता चला कि अच्छा टाइपराइटर जो होता है, अच्छी टाइपिंग करने वाला जो बंदा होता है, वो 2 चीज़ों का इस्तेमाल कभी नहीं करता। एक तो बैक स्पेस का, सेकंड वो स्क्रीन में देख के कभी टाइपिंग नहीं करता है। टाइपिंग करने के लिए ना आपको एक पेपर मिलेगा, अखबार मिलेगा, न्यूज़पेपर। आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर एक बार खरीदोगे, महीने काम आ जाएगा आपके, आप उसके थ्रू टाइपिंग करिएगा। और दूसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप कीबोर्ड में देख के टाइपिंग मत करिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो यह है कि स्क्रीन में देख के टाइप मत करिएगा, और कीबोर्ड में देख के टाइप नहीं करने का। क्या सेंस हुआ भैया, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्क्रीन में चलते रहते हैं, ऊपर नीचे आपको टाइपिंग का ऑप्शन देते हैं, एक तो उससे नहीं करनी है, डायरेक्टली आपको कीबोर्ड, उससे आप 1 महीने के लिए सीख सकते हो, 10-15 दिन के लिए ऐसे एग्जाम्पल के लिए सीख सकते हो, लेकिन आपको पेपर से देख के टाइप करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज,
पेपर में देखते रहो और स्क्रीन में भी देखते रहो कि हम क्या टाइप कर रहे हैं, कैसे टाइप कर रहे हैं। कीबोर्ड में नजर नहीं लगानी आपको, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड में नजर लगाओगे तो स्क्रीन नहीं देख पाओगे, पेपर में देख पाओगे, टाइप तो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इंग्लिश की टाइपिंग करना भी अपने आप में एक कला है, एक स्किल है। अगर अच्छी स्पीड आ रही है तो आप यहाँ से भी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, लोगों को कॉन्टेंट लिख के दे सकते हो, टाइप करके दे सकते हो विदाउट एरर। समझ में आ गई बात दोस्तों। पॉइंट नंबर 8 हमारे पास है मैथमेटिक्स एंड जीएसटी एंड टैक्सेशन। बहुत बेसिक चीज़ हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप एक सिंपल स्टूडेंट भी हैं, आप फ्रेशर भी हैं, अगर आप लड़की हैं तो आपको ये सारे पॉइंट सुनने ज़रूरी हैं। देखिए, जीएसटी हमारे देश में लागू है, उसका हम चार्ज देते हैं, हम जीएसटी पे कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं हर फॉर्म में, चाहे आप गरीब हो, मालदार हो, स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आपको पता है जीएसटी और टैक्स हमारे देश में अगर रहना है तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी, ठीक है, और जो कि एक सही चीज़ है। साथ ही साथ मैथमेटिक्स, गणित हमारे जीवन में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा ही होता है, चाहे आप इंग्लिश यूज़ करो ना करो चल जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स तो चाहिए ही चाहिए। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, गुणा, भाग, घटा, प्लस, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली आनी चाहिए। थोड़ा अच्छे लेवल पर आनी चाहिए, यानी कि 2 + 2 4 हो गया, ये नहीं। बहुत आपकी कैलकुलेशन जो है फास्ट होनी चाहिए। आपको अगर बैंकिंग फील्ड में जाना है तो अच्छे से आपको आनी चाहिए, और जो जीरो होते हैं उनका एक अच्छा से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, कॉमा लगा रखा है उसके बाद कितने जीरो आने चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी है आपको फिगर का नॉलेज होना, ठीक। तो कहाँ से करोगे उसके लिए आप ऐसे कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, साथ साथ कीबोर्ड का सहारा ले सकते हो, अपने फोन में भी गुणा भाग करके देख सकते हो, चीज़ों को हो जाएगा यहाँ से भी। बात करते हैं टैक्स एंड जीएसटी की। इसके लिए पूरे पूरे सीए बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे आपको सिखा रहे हैं। आप 1 महीने की क्लास ले सकते हो, वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट है, सीख सकते हो। जीएसटी के लिए भी सारी चीज़ें हैं, टैक्स के लिए भी सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब पर ही मिल जाएंगी, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और हाँ, इन सारी चीज़ों को सीखने में ना आपका सिर्फ 6 महीना लगना चाहिए। इससे ज़्यादा का टाइम अगर जा रहा है तो आप नहीं सीख पा रहे हो फिर, ठीक है। और हाँ, इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपके पास सिस्टम होना जरूरी है। सिस्टम भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, आप कैसे बनवा सकते हो और कितना सस्ता आपको पड़ जाएगा। मैं अपना सजेशन दूंगा आपको कि मैंने कैसे बनवा रखा है, मैं उससे क्या क्या काम करता हूँ, आपको भी वही सिस्टम बनवा लेना है बेसिक कंप्यूटर सीखने के लिए, बेसिक चीज़ें करने के लिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, करंट अफेयर की नॉलेज। देखिए, अभी 2022 चल रहा है और 2022 में कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं इस साल के अंदर, और अभी देश के अंदर क्या सिचुएशन है, विदेशों के अंदर क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सी चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, किसने ट्विटर खरीद लिया, किसने क्या चीज़ें कर ली, टेस्ला क्या है, और भी बहुत कुछ। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको इनके बारे में नॉलेज रखना जरूरी है। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर आते हैं, एप्लीकेशन आती हैं, आप वहाँ पर जा सकते हो, जैसे द वायर है, अल जजीरा है, और भी इस तरीके से बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, इंग्लिश में हैं। आप इनको कन्वर्ट भी कर सकते हो हिंदी की लैंग्वेज में, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इंग्लिश में सीखो, फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई अगर वर्ड ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा तो गूगल भैया की मदद आप ले सकते हो, लेकिन हाँ, करंट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको एक्टिव तभी माना जाता है जब आपको करंट की नॉलेज होती है। अगर आपको पता ही नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, क्या है, कहाँ क्या हो गया, कौन से देश में क्या दंगे फसाद हो रखे हैं, किस देश में क्या चल रहा है, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप तो भैया डीएक्टिव हो इस दुनिया से। आप तो सिर्फ इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, इसके अलावा आपको कुछ पता ही नहीं। आई होप आपकी समझ में चीज़ें आ रही होंगी अब तक। बात करते हैं नंबर 10 की, और हाँ, ये है बेहतरीन इंग्लिश। बेहतरीन इंग्लिश इसलिए आपके पास आना ज़रूरी है क्योंकि जो कंप्यूटर है या आज की तारीख में जो सारी चीज़ें होने लग रही हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में होने लग रही हैं। और मैं हिंदी को यहाँ पे गलत नहीं बोलूँगा, हिंदी भी हमारी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, उर्दू भी बहुत अच्छी है, और जितनी लैंग्वेजेस है सब अच्छी हैं। लेकिन हाँ, इंग्लिश आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा देशों में बोले जाने वाली लैंग्वेज है। तो सीखना तो ज़रूरी है, और सीखना तो पड़ेगा। नहीं सीखोगे परेशान हो जाओगे, धक्के खाओगे, फिर भी आप आने के बाद यही कहोगे कि हाँ, सीख लेना चाहिए था। अगर आप फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश नहीं बोल सकते हो तो आप नॉर्मली सीखो, नॉर्मली नहीं बोल सकते हो तो धीरे धीरे सीखो, सीखना ज़रूरी है। बेहतरीन इंग्लिश आप अगर बोलना सीख जाते हो तो आप पूरे इंडिया का जो कंटेंट है वो एब्जॉर्व कर सकते हो। पूरे इंडिया के अंदर आप चीज़ों को सेल आउट कर सकते हो और पूरे इंडिया की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज हैं, और जो बाहर की लैंग्वेजेस हैं आप उनको भी अच्छे से समझ सकते हो कि इस बंदे ने क्या कहना चाहा था, क्या कहने वाला था, क्या कह दिया। दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको 10 पॉइंट बताने की कोशिश की है। आई होप आपकी समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। मैं ये 10 के 10 पॉइंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको सीखना है सीख सकते हो। और हाँ, ये बेसिक ही हैं, इनके अलावा भी कंप्यूटर में ना बहुत ज़्यादा कुछ एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो एडवांस के बारे में मत सोचो, फिलहाल आप इन 10 चीज़ों को सीखो। और हाँ, इन 10 की 10 चीज़ों को सीखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, किसी को रिज्यूम बनवाना है बैंकिंग फील्ड के लिए, इस वाले नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए जो सबसे ज़रूरी है बैंकिंग फील्ड में, आप हमारी बुक परचेज कर सकते हो, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो में इतना ही। इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा इंस्टेंट रिप्लाई, तो फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।